हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा था और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है ना दोनों ब्रोकर पे, एक्सएम और एक्सनेस पे, उनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और कौन सा किस पर्पस के लिए ज़्यादा बेहतर है, इस बारे में मेनली फोकस होगा मेरा। क्योंकि जब आप एक ब्रोकर पर अकाउंट बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए आपको उस ब्रोकर को किस पर्पस के लिए यूज करना है। और मैंने अभी रिसेंटली प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा किया था, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया। वो भी आपको मैं वजह बताऊंगा कि क्यों हुआ और कौन से ब्रोकर पे मुझे प्रॉफिट हुआ, कौन से ब्रोकर पे मुझे लॉस हुआ। मैं करता हूँ डे ट्रेडिंग और मैं अपनी वीडियोस भी डाल रहा हूँ कॉन्स्टेंट बेसिस पे कि मैं अपने $100 के अकाउंट को कैसे कितने तक ग्रो कर पा रहा हूँ, $1000 तक कैसे लेके जा पा रहा हूँ और कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है मेरे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर दो, फ्री का है। मैं आपको सिखाता रहता हूँ ट्रेडिंग कैसे करनी और रियल अकाउंट पे सिखाता हूँ। मैं आपको फेक यूट्यूबर की तरह के नहीं, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन करके डेमो अकाउंट को रियल में कन्वर्ट करके आपको ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूं और प्रूफ भी दूंगा हर चीज का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले नंबर पे हमारे ब्रोकर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सएम और एक्सनेस दोनों ही अच्छे खासे पुराने ब्रोकर्स हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो और पाकिस्तान में मेरे हिसाब से ये दो ब्रोकर्स अपने अपने पर्पस में बेस्ट हैं, तो वो मैं आपको जल्द बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सनेस। देखो, एक्सनेस में आपको किस पर्पस के लिए रेकमेंड करूंगा और क्यों रेकमेंड और कौन सी रैंकिंग में आएगा इन दोनों के बीच। देखो, एक्सनेस को मैं नंबर 1 पाकिस्तान ब्रोकर, उसकी वजह देखो, पाकिस्तान में आपको एक काफी ज्यादा सहूलत दे देता है, यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, हर तरीके से ट्रांजेक्शन सपोर्ट करता है, काफी ज्यादा फास्ट है इनकी ट्रांजेक्शन सर्विस वगैरह। मैंने एक्सएम पे भी ये ट्रांजेक्शन वगैरह करके चेक किए, डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह, लेकिन उनकी थोड़ी स्लो है, इनकी काफी ज्यादा तेज है। ये फौरन से मतलब इंस्टेंटली आपका पैसा दे देते हैं, आपका पैसा डाल देते हैं अकाउंट। जैसे अगर आपका अकाउंट उड़ रहा हो, आपका ब्लो होने वाला हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा डालना हो, तो एक्सएम ज्यादा उस मामले में सही रहेगा कि यार हाँ मैंने पैसा डाला और वो फौरन से डल गया मेरा। तो इस चीज में सबसे पहले नंबर पे एक्सनेस बहुत अच्छा है। एक्सएम के मुकाबले में एक्सएम भी सही है, लेकिन एक्सनेस इस चीज में ज्यादा बेहतर है। सेकंड नंबर पे मैं इसको रेकमेंड करूंगा आपको हमेशा कि आप तो इस पे अगर आप करते हो तो डे ट्रेडिंग करो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही है, ऑलराउंडर ब्रोकर है, लेकिन मुझे ये डे ट्रेडिंग वगैरह के लिए बहुत जबरदस्त लगा। मतलब आप डे टू डे ट्रेड्स करते हो। देखो, हर किसी का एक ट्रेडिंग का स्टाइल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लोगों को देखा है कि वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि मेरे इंडिकेटर्स पे ट्रेड कर रहा हूं, मैं फिबोनाची लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं, वो लगा रहा हूं। देखो, मैं ऐसा ट्रेडर नहीं, मैं ना ट्रेंड लाइन देखता हूं, लेकिन मैं इतना ज्यादा इन सारी चीजों पे ट्रेडिंग के फोकस नहीं करता और मैं आपको प्रॉफिट्स भी दिखाऊंगा ओरिजिनल अकाउंट पे ही। तो देखो, मैं क्या करता हूं, मेरा अगर आपको देखने को मिले ना चार्ट वगैरह, तो कैसा दिखेगा ये देखो। अगर मैं यूएस ऑयल पे जाऊं, आजकल मैं यूएस ऑयल पे ट्रेड करूं, मेरे आपको ऐसा दिखेगा। देख लो, सिर्फ ट्रेंड लाइंस लगी है, ट्रेंड लाइंस भी रेग्रेशन ट्रेंड लाइन यूज करता हूं, खुद ही ट्रेंड लाइन बना के देती है रिसेंट की, कोई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड्स लगाता हूं, प्रॉफिट बना। मुझे एक्सनेस क्यों पसंद है और डे ट्रेडिंग के लिए मैं क्यों रेकमेंड करूंगा। देखो, एक्सनेस में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब ट्रेड्स लगाओगे ना, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देगा और आप उसके अंदर फिर जाके ट्रेड लगाओ। समझ रहे हो? वरना क्या होता है, मोस्टली आपने ट्रेड लगाई और फिर उसके बाद आप टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाओगे और आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक कि आपका कितना का स्टॉप लॉस लगेगा और कितने का टेक प्रॉफिट लगेगा। समझ रहे हो बात? आपको खुद ही अंदाजा लगाना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से और फिर जाके ट्रेड लगानी पड़ेगी। एक्सनेस में ये चीज नहीं है। एक्सनेस बकायदा खुद का कैलकुलेटेड फॉर्म देता है, रेगुलर फॉर्म ही इनका कैलकुलेटेड होता है पूरा का पूरा। तो जब आप ट्रेड भी लगा रहे हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा रहता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ इस पॉइंट पे अभी, ठीक है। इधर अगर हम देखें तो इधर मुझे अगर यहाँ पे ये जो मेरा आपको क्रॉस हेयर नजर आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन वाला कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा रेड डॉट में क्रॉस हेयर नजर आ रहा हो और इसमें अगर आप देखो ना, मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, मेरी ट्रेड तो यहाँ पे लग रही है मुझे, लेकिन यहाँ पे नीचे थोड़ा सा इसकी स्टॉप लॉस लगा। अब मैं किसी और ब्रोकर पे होता तो मुझे सारा कैलकुलेट करना पड़ता ट्रेड लगाने से पहले कि यार मेरे कितने का टेक प्रॉफिट लगेगा, कितने का स्टॉप लगेगा और कितने की ट्रेड लगाऊंगा मैं, कितने बड़ी लॉट साइज की लगाऊंगा तो मुझे इतने का टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे हो कितने की ट्रेड लगानी है, मैं बस यहाँ पे प्लस या माइनस पे ही क्लिक करूंगा, ये मुझे दिखा देगा कि कितने का मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, कितने का टेक प्रॉफिट लगेगा। मैं इसको सेट करूंगा अपने हिसाब से। ट्रेड अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, सबसे अच्छी बात ये मुझे पहले से ही दिखा रहा है कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, सब कुछ खुद कैलकुलेट करके, मुझे कुछ भी खुद नहीं करना पड़ा। अब यही मैं ट्रेड को बढ़ाऊंगा तो मुझे स्टॉप लॉस भी बढ़ाता रहेगा अमाउंट और टेक प्रॉफिट भी बढ़ाता रहेगा, ये कम करता रहेगा। ऐसे इतना जबरदस्त है इस मामले। और ये देखो, जब तक मैं कंफर्म बाय पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये मेरी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। रेगुलर फॉर्म पे हूं मैं, वन क्लिक फॉर्म पे नहीं हूं, रेगुलर फॉर्म ही मैं रेकमेंड करता हूं और प्रेफर करता हूं अपने खुद। और देखो, जैसे जैसे मैं इधर अपनी लॉट साइज बढ़ाता रहूंगा, यहाँ पे आपको नीचे अमाउंट नजर आ जाएगा। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, ये इधर आप देख सकते हो मेरा 3000 की लगने लग गई अब ट्रेड। अगर मैं इसको 0.01 पे ले जाऊंगा तो 671 की लग रही है और हल्के हल्के जैसे जैसे बढ़ाता रहूंगा ये नीचे अमाउंट भी बढ़ता रहेगा और मेरा मार्जिन भी बढ़ता रहेगा और मुझे फीस भी पता चलती रहेगी कि कितनी मेरी फीस लगेगी। मतलब मैं अगर अभी इधर 0.09 की ट्रेड लगाता हूं, चलो 0.10 की ट्रेड लगाता हूं, तो 1.40 सेंट्स मतलब $1.40 की मेरी फीस लगेगी और बाकी का जो है ना मेरा ट्रेड का अमाउंट, वो मेरा उसमें चला जाएगा। मतलब और $1.40 मेरी फीस लगेगी और बाकी का मतलब मेरे हाथ में प्रॉफिट। और $1 तो ये अगर मैं इतनी बड़ी ट्रेड लगा रहा हूं तो यूं हिलेगा, पता भी नहीं चलेगा कब $1 हिल गया और मैं $6-7 डायरेक्ट हिल रहा होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसकी। ये सब कुछ बताता है कि मुझे कितनी यूएसडी चाहिए होंगे, मुझे $16 अभी चाहिए होंगे, $17 चाहिए होंगे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने। समझ रहे हो? तो इस मामले में ये बहुत अच्छा है और अभी मैंने कंफर्म नहीं किया तो कंफर्म भी नहीं हो रहा है। देख रहे हो, ये बहुत जबरदस्त। दूसरा, इनका वेब टर्मिनल 100% ऑलमोस्ट कंप्लीटली सेम उसके जैसा है, क्या नाम है ये अपना ट्रेडिंग व्यू। लेकिन इनके टर्मिनल का फायदा ये है कि आपको, अगर आपने इनके टर्मिनल पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे फ्री में मिल जाते हैं और ये सारे आपको उस एक्सएम पे नहीं मिलते। हैरानी की बात ये है, हालांकि वो ट्रेडिंग व्यू का आपको चार्ट देते
हैं वेब टर्मिनल पे, फिर भी आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती इतनी आसानी से। और ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया ये वाला, ये तो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगती है डे ट्रेडिंग के हिसाब। अगर आप लोगों को दोनों में से किसी भी ब्रोकर का अकाउंट बनाना हो और आपको लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे तो आप जाके मेरे चैनल पे जाओगे तो उस पे दोनों ही ब्रोकर्स की आपको वीडियो मिल जाएगी। एक्सएनएस की सबसे नंबर 1 पे लगी हुई होगी डायरेक्टली फॉर यू, और एक्सएम की भी आप नीचे जाके देखोगे। बाइनेंस वगैरह का भी अकाउंट बनाना चाहो तो सबका मैंने सिखाया, बहुत इजीली सिखाया हुआ और हाथ का वेरीफाई करना भी सिखाया। अब बात करते हैं एक्सएम की। एक्सएम भाई देखो, मुझे पर्सनली क्यों और किस चीज में अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा इस चीज में लगा कि वो हमें डिपॉजिट बोनस देते। पाकिस्तानियों के लिए डिपॉजिट बोनस एक जन्नत की तरह है। देखो, लेवरेज और डिपॉजिट बोनस में फर्क होता है। लेवरेज क्या करता है, लेवरेज आपका मार्जिन अमाउंट में काउंट नहीं होता, लेकिन जो आपका ये जो डिपॉजिट बोनस होता है ये मार्जिन में काउंट होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना, मुझे $16 चाहिए थे ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो अगर जैसे मैं अगर लेवरेज लेता तो मैं $100 तक की मैक्स ट्रेड लगा सकता था, $100 के मार्जिन तक की ट्रेड लगा सकता। लेकिन डिपॉजिट बोनस क्या करता है, डिपॉजिट बोनस जैसे मैंने $100 डाले तो वो $100 और दे देते हैं, 200 हो जाते हैं, तो $200 मेरा मार्जिन हो जाएगा। वो लेवरेज नहीं होगा, वो मार्जिन होगा, मतलब उतने डॉलर की मैं ट्रेड लगा। समझ रहे हो? ये बहुत जबरदस्त चीज है एक्सएम की। और वो जैसे ही फिर 100 का 200 देते हैं वो, और फिर आपका और मजीद जैसे जैसे आप पैसा डालते रहते हो उस 50% देते हैं। शायद $1000 तक 50 देते हैं, फिर उसके ऊपर जितना भी आप डालोगे तो उसका भी 25% देते हैं, 10,000। अभी यार मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, जैसे अगर आप $1000 डालते हो ना तो आपको 1650 1700 ऐसे बन जाएंगे, और $600-700 एक्स्ट्रा होना बहुत एक जबरदस्त बात है। तो उसके ऊपर लेकिन मैं आपको रेकमेंड क्या करूंगा, किस पर्पस के लिए आप यूज करो एक्सएम। आप एक्सएम यूज करो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, आपने वीकली ट्रेड्स लेनी है, नीचे आया हुआ है फिर ऊपर गया आपने सेल कर दिया। आपने ये नहीं किया कि आपने $15 $5 बनाए, आपने $100 बनाए, $200। समझ रहे हो? नीचे मार्केट यूं गुजरी फिर यूं ऊपर गई, हफ्ते में गई, 2 हफ्ते में गई, 3 हफ्ते में गई, डिपेंड करता है आपके कितने में गई, क्योंकि बड़ा आपका एक बार अमाउंट हो चुका है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, 1000 2000 $3000, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक्सएम पे स्विंग ट्रेडिंग कर लो। वो ज्यादा फिर आपके लिए एक, अगर आपको ज्यादा ख्वारी वगैरह नहीं करनी। लेकिन मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, डे ट्रेडिंग में मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा हूँ। मैं अगर मेरे पास $1000 भी होंगे, $2000 भी होंगे, मैं एक्सएनएस पे ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डे ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहा होता तो मैं एक्सएम प्रेफर करता, क्योंकि एक्सएम पे जब आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका आसानी से ज्यादा अमाउंट में आप ट्रेड लगा पाओगे, बड़ी ट्रेड लगा पाओगे, ज्यादा उसमें ट्रेड लगा पाओगे, अमाउंट में मार्जिन लेके, समझ रहे हो, ज्यादा मार्जिन रख के ट्रेड लगा पाओगे, प्रॉफिट भी ज्यादा ही हो। इसलिए मुझे एक्सएम स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के हिसाब से बहुत समझ आया। अभी मैंने लॉस किया था, मैंने अच्छा खासा लॉस हो गया, मुझे $70 का लॉस हो गया। और वो लॉस कैसे हुआ, किस ब्रोकर पे हुआ, उसका बता देता हूँ। एक्सएम पे मुझे हुआ क्योंकि मैं एक्सएनएस पे मैं कर रहा था। एक्सएनएस पे रेगुलर फॉर्म वगैरह कैलकुलेटेड सारी चीजें होती है, तो ये मुझे काफी ज्यादा सही रह रही थी। और आप लोगों को मैं इधर प्रॉफिट भी अगर दिखाऊं क्लोज में जाके, ये देखो प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ये सारा का सारा प्रॉफिट है। अभी ये ट्रम्प भाई साहब ने हमारी बगैरती की थी तो ये मुझे लॉस हुआ था $17 $16 और $8। ये मुझे एक्सएनएस पे लॉस हुआ $30 का, $30-40। लेकिन एक्सएम पे मैं गया हूं और मुझे डायरेक्ट सिर्फ लॉस ही लॉस, कांस्टेंट लॉस हुआ मुझे $70 का। मैंने उस पर बनाया फिर $20 करके कुछ बनाया, लेकिन 70 के मुकाबले में $20 क्या कुछ होते हैं यार, कुछ भी नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे ये नहीं मिला कैलकुलेट। इतनी कंफ्यूजन हो रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने की ट्रेड लगेगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा था कि कितने की ट्रेड लगेगी। तो कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि अगर आप लोग डे ट्रेडिंग करते हो तो एक्सएनएस यूज कर लो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो, आप लोग एक्सएम यूज कर लो। दोनों इन पर्पस के लिए ज्यादा बेहतर है। डे ट्रेडिंग मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक्सएम पे करो। और अगर आपको किसी भी ब्रोकर का इन दोनों में से अकाउंट बनाना है या बाइनेंस का भी अकाउंट बनाना, तो मैंने तीनों की वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना और कमेंट करके बताओ आपने किस ब्रोकर पे अकाउंट बनाया।